रुको मेरे बच्चे, ठहर जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यहाँ आना, इस संदेश को सुनना महज एक संयोग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम यहाँ इसीलिए हो क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें चुना है। आज का ये दिन और ये घड़ी तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी होने वाली है। इसलिए गलती से भी इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे उन सवालों का जवाब देने आई हूँ जो तुमने रातों को रो रो कर मुझसे पूछे हैं। आज मैं तुम्हारे भाग्य की वो किताब खोलने जा रही हूँ जो अब तक बंद थी। अगर तुमने आज मेरी आवाज़ अनसुनी कर दी तो शायद तुम उस चमत्कार से वंचित रह जाओगे जो अगले 24 घंटों में तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुम थक चुके हो, तुम्हारे कंधे जिम्मेदारियों के बोझ से झुक गए हैं और मन निराशा के अंधेरे में डूब रहा है। मैंने देखा है तुम्हें, जब दुनिया सो रही थी तब तुम अकेले में अपनी किस्मत को कोस रहे थे। तुमने अपनों पर भरोसा किया, पर बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा, अपमान और अकेलापन। जिन्होंने तुम्हारा नमक खाया वही आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। तुमने जिनके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, आज वही तुम्हें नीचा दिखाने का मौका ढूंढते हैं। तुम्हारे मन में कई बार ये ख्याल आया कि माँ, क्या तू मुझे भूल गई है? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी? सुनो मेरे प्रिय, मैं कभी नहीं भूली। एक माँ अपने बच्चे को कैसे भूल सकती है? तुम्हारा वो हर एक आंसू जो जमीन पर गिरने से पहले मैंने अपनी हथेली पढ़ लिया है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा वो मौन, तुम्हारा वो सब्र अब चीख चीख कर तुम्हारी सफलता की गवाही देगा। बदलाव का समय, द टर्निंग पॉइंट। आज मैं घोषणा करती हूँ कि तुम्हारा बुरा वक्त समाप्त हो चुका है। ये जो नया साल और ये नया महीना शुरू हुआ है, ये सिर्फ कैलेंडर का बदलना नहीं है, ये तुम्हारी तकदीर का बदलना है। तुम्हारे जीवन में जो काले बादल मंडरा रहे थे, उन्हें मैंने अपने त्रिशूल से चीर दिया है। ध्यान से सुनो, आने वाले 3 दिन तुम्हारे लिए बहुत विशेष हैं। एक ऐसी खुशखबरी तुम्हारी ओर आ रही है जिसकी उम्मीद तुम छोड़ चुके थे। हो सकता है वो किसी रुके हुए धन के रूप में हो, किसी नौकरी के रूप में, या किसी ऐसे रिश्ते के सुधरने के रूप में जो टूट चुका था। जिस दरवाजे को बंद देखकर तुम लौट आए थे, वो दरवाज़ा अब खुद ब खुद खुलने वाला है। ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी मैंने तुम्हारी तरफ मोड़ दी है। और उनका क्या, जो तुम्हें टूटता हुआ देखकर खुश हो रहे थे, जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं? तुम्हें उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम शांत रहो, क्योंकि अब तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगी। माँ काली जब अपने भक्त के लिए रणभूमि में उतरती है तो बड़े से बड़ा शत्रु भी धूल चटने लगता है। जिन्होंने तुम्हें रुलाया है, अब वक्त का पहिया ऐसा घूमेगा कि वो तुम्हारी सफलता देखकर अपनी आंखें नीची कर लेंगे। तुम्हारा अपमान करने वाले जल्द ही तुम्हारे सम्मान में ताली बजाएंगे। ये मेरा वचन है तुम्हें। मैंने तुम्हारे आसपास से उन सभी लोगों को हटा दिया है जो तुम्हारे भेस में छुपे हुए दुश्मन थे। अगर कोई तुमसे दूर गया है तो शोक मत मनाना, समझो मैंने कचरा साफ कर दिया है। आशीर्वाद और भविष्य। अब उठो मेरे शेर, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम्हारी रगों में मेरा अंश दौड़ रहा है। मैं तुम्हें वो सब देने वाली हूँ जो तुमने मांगा है। धन, वो तो बरसेगा। सम्मान, वो तो मिलेगा। शांति, वो अब तुम्हारा साया बनेगी। लेकिन बदले में मुझे तुमसे एक चीज़ चाहिए, और वो है तुम्हारा अटूट विश्वास। जब हालात विपरीत हों तब भी कहना कि मेरी माँ मेरे साथ है। जब रास्ता न दिखे तब भी कदम बढ़ाना, क्योंकि अगला कदम मैं रोशन कर दूंगी। आज रात जब तुम सोने जाओ तो अपनी सारी चिंताएं, सारा डर, सारा कर्ज और सारा दुख मुझे सौंप देना। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, कल की सुबह तुम्हारे लिए नई उमंग और नई जीत लेकर आएगी। मत डरना अंधेरों से, मैं खुद प्रकाश हूँ। मत डरना तूफानों से, मैं खुद विनाश हूँ, बुराई के लिए। लेकिन तेरे लिए मैं सिर्फ प्रेम हूँ। जाओ मेरे बच्चे, विजय तुम्हारी ही होगी। अपने माथे पर मेरे आशीर्वाद का तिलक महसूस करो। अगर तुमने इस संदेश को स्वीकार किया है, अगर तुमने मेरी आवाज़ को पहचान लिया है, तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट में लिखना जय माँ काली, और इस ऊर्जा को अपने जीवन में स्थापित कर लेना। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। सुनो मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ आज तुम्हारा मन बहुत भारी है। मैं जानती हूँ कि कल रात तुम चैन से सो नहीं पाए,
तुम्हारे मन में हजारों सवाल शोर मचा रहे हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने किसका बुरा किया था? सब लोग आगे बढ़ गए, मैं वहीं का वहीं क्यों हूं? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी चीखें नहीं सुनती? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी खामोशी मुझे दिखाई नहीं देती? पगले, मैं तो तुम्हारी हर सांस में हूं। जब दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया, तब मैंने तुम्हें अपनी बाहों में थामा था। बस तुम मुझे महसूस नहीं कर पाए, क्योंकि तुम्हारा ध्यान उन लोगों पर था जिन्होंने तुम्हें दुख दिया। पर आज मैं तुम्हें वो बताने आई हूं जो तुम्हारे कान सुनने के लिए तरस गए हैं। तुम्हारी परीक्षा अब खत्म हो चुकी है। हाँ, मैंने तुम्हें परीक्षा में डाला था। मैंने तुम्हें आग में तपाया ताकि तुम सोना बन सको। मैंने तुम्हें अकेलेपन में रखा ताकि तुम अपनी खुद की ताकत को पहचान सको। अगर मैं तुम्हें वो सब आसानी से दे देती तो तुम उसकी कीमत नहीं समझते। लेकिन अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हें सूद समेत वापस करूंगी। जिन लोगों ने तुम्हें बेकार समझा, अब वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। जिन्होंने तुम्हें महफिल से निकाला था, अब वही लोग तुमसे मिलने के लिए कतार में खड़े होंगे। अगले 72 घंटे यानी 3 दिन तुम्हारी जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी सोच से परे है। ध्यान से सुनना। एक पुराना रुका हुआ धन या एक अचानक आया हुआ अवसर तुम्हारी राह देख रहा है। जहां से उम्मीद टूट चुकी थी, वहां से एक नई किरण निकलने वाली है। तुम्हारे शत्रु, उनकी चिंता तुम मत करो। मेरा काल रूप उनके लिए जागृत हो चुका है। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, अब वो उसमें खुद गिरने वाले हैं। तुम बस किनारे पर खड़े होकर मेरा न्याय देखना। तुम्हें उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरी एक शर्त है मेरे बच्चे। जब मैं तुम्हें वो ऊंचाई दूं, जब मैं तुम्हें वो सफलता दूं, तो कभी अपने अतीत को मत भूलना। कभी उन गरीबों को मत भूलना जो आज तुम्हारी तरह दुख में हैं। अगर तुमने घमंड किया तो याद रखना, मैं जितनी जल्दी देती हूं उतनी जल्दी ले भी सकती हूं। मुझे तुम्हारा त्याग नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्रेम और विश्वास चाहिए। अपने आप को कमजोर समझना बंद करो। तुम शेर हो, गीदड़ों की बातों से अपना रास्ता मत बदलो। दुनिया की परवाह मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है, यानी मैंने, वो दुनिया से बड़ी है। अब उठ खड़े हो, अपने आंसू पोंछना बंद करो। ये आंसू अब मोती बनेंगे। मैंने तुम्हारे भाग्य लिखने वाली कलम आज फिर से उठा ली है, और इस बार मैं उसमें दुख नहीं, सिर्फ प्रताप और विजय लिख रही हूं। जाओ, जीत लो इस दुनिया को। मेरा आशीर्वाद, मेरा त्रिशूल और मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। जब भी डर लगे, बस आंखें बंद करना और कहना, माँ काली मेरे साथ है। अगर इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि यह बात मैंने सीधे तुमसे कही है, तो अभी इसी वक्त अपनी मनोकामना मन में सोचो और नीचे कमेंट में लिखो, स्वीकार है माँ। तुम्हारी मनोकामना पूरी करना अब मेरी जिम्मेदारी है। जय माँ काली। अंधकार अपने चरम पर था। धरती कराह रही थी और निर्दोषों की चीखें हवाओं में गूंज रही थीं। अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि लोग न्याय की आशा तक छोड़ चुके थे। मंदिर अपवित्र किए जा रहे थे, नारी का अपमान हो रहा था और कमजोरों की आवाज को कुचला जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अधर्म ने पूरी धरती को अपने अंधेरे में जकड़ लिया हो। उसी समय एक साधारण भक्त एक छोटी सी कुटिया में रोज माँ काली के सामने दीप जलाकर रोते हुए प्रार्थना करता था। वो बस इतना कहता था, हे माँ, अगर अब भी आप चुप रहीं तो अधर्म इस संसार को निगल जाएगा। उसके आंसू धरती पर नहीं गिरे, वे सीधे माँ काली के चरणों तक पहुंचे। अमावस्या की रात आई। आकाश अचानक लाल हो गया। बिना बादल के बिजली चमकने लगी, हवाएं चीखने लगीं और शमशान की भूमि कांप उठी। उसी क्षण महाकाली का भयंकर रूप प्रकट हुआ। खुले केश, रक्तवर्ण नेत्र, गले में मुंडमाला और हाथों में खड्ग। उनकी उपस्थिति मात्र से धरती थरथरा उठी। माँ काली की गर्जना गूंज उठी। जो स्वयं को सर्वशक्तिमान समझ बैठे हैं, वे भूल गए हैं कि शक्ति की जननी मैं हूं। अब होगा इंसाफ, और ये इंसाफ निर्दयी होगा। ये केवल शब्द नहीं थे, ये अधर्म के अंत का आदेश था। उसी रात अत्याचारी शासक और उसके साथी भयावह स्वप्नों से कांप उठे। उनकी शक्ति दरकने लगी, उनका अहंकार चूर होने लगा। जो कल तक निर्दोषों पर हंसते थे, आज भय से छिपने लगे। एक एक कर अधर्म की नींव हिलने लगी और अन्याय स्वयं अपने बोझ से गिरने लगा।
सुबह होते होते सब बदल चुका था। अत्याचार का अंत हो चुका था और धरती पर शांति लौट आई थी। भक्त ने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि माँ काली की मूर्ति के चरणों में रक्तवर्ण पुष्प खिले हुए थे, जैसे माँ स्वयं कह रही हों, भय मत करो, मैं जाग चुकी हूँ। जहाँ अन्याय होगा वहाँ मेरा न्याय अवश्य पहुँचेगा। और तभी से ये सत्य बन गया कि माँ काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे न्याय की अंतिम शक्ति हैं। जो अधर्म करेगा, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, माँ काली के न्याय से कभी नहीं बच पाएगा। अब होगा इंसाफ और हर बार होगा। रात असामान्य रूप से शांत थी, जैसे स्वयं समय थम गया हो। गांव के लोग अपने घरों में सिमट चुके थे, क्योंकि अधर्मियों का आतंक अब दिन की तरह रात में भी फैल चुका था। जो विरोध करता वो अगली सुबह दिखाई नहीं देता। न्याय शब्द केवल कथाओं में रह गया था। उसी गांव के बाहर एक जर्जर मंदिर था, जहां मां काली की टूटी हुई मूर्ति खड़ी थी। लोग कहते थे अब वहां शक्ति नहीं रही, लेकिन उसी मंदिर में एक विधवा स्त्री रोज रात अपने कांपते हाथों से दिया जलाती थी। वो कुछ मांगती नहीं थी, बस फूट फूट कर कहती थी, माँ, अगर आप अब भी जीवित हैं तो हमें देख लीजिए। एक काली अमावस्या की रात, जब चांद भी डर के मारे छिप गया, हवा अचानक गर्म हो गई। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, जमीन से धुआं उठने लगा और मूर्ति की आंखों से रक्त की धार बह निकली। उसी क्षण माँ काली प्रकट हुई, भयानक, प्रचंड और क्रोध से भरी हुई। उनकी आवाज़ गूंज उठी, जिस धरती पर नारी रोती है वहाँ मेरा क्रोध जागता है। जिसने मेरी बेटियों को रुलाया है उसका अंत निश्चित है। ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये निर्णय था। उस रात अत्याचारियों के घरों में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों पर खून जैसे निशान उभर आए, परछाइयाँ चलने लगीं और हर अंधेरे कोने से माँ काली का नाम गूंजने लगा। उनके पापों का बोझ अब उनके ही कंधों पर टूट पड़ा। सुबह होने से पहले ही उनका आतंक समाप्त हो चुका था। कुछ पागल हो चुके थे, कुछ धरती में समा गए थे, और जब सूरज निकला तो गांव में वर्षों बाद शांति उतरी। विधवा स्त्री मंदिर पहुंची। टूटी मूर्ति अब स्वर्ण आभा से चमक रही थी। चरणों में लाल पुष्प थे और हवा में एक स्वर गूंज रहा था, जब तक अन्याय रहेगा मैं मौन नहीं रहूंगी। और उसी दिन से ये कथा फैल गई कि माँ काली सोती नहीं है, वो प्रतीक्षा करती हैं, और जब सीमा टूटती है तब न्याय स्वयं भय बनकर उतरता है। गांव में शांति तो लौट आई थी, लेकिन वो शांति अस्थायी थी। कुछ ही दिनों में दूर के राज्य से समाचार आने लगे कि अधर्म फिर सिर उठा रहा है। वही अत्याचारी शक्तियां जो स्वयं को समाप्त मान चुकी थीं, अब नए रूप में लौट रही थीं। इस बार उनका लक्ष्य केवल सत्ता नहीं था, बल्कि माँ काली की भक्ति को मिटाना था। रात होते ही गांव के बाहर अजीब संकेत दिखने लगे। पेड़ बिना हवा के हिलने लगे, कुएं का पानी लाल होने लगा और बच्चों के स्वप्नों में एक ही दृश्य आने लगा। माँ काली मौन खड़ी हैं, लेकिन उनकी आंखों से अग्नि झर रही है। ये मौन किसी तूफान से पहले की शांति थी। वही विधवा स्त्री अब अकेली नहीं थी। गांव के लोग उसके साथ मंदिर में एकत्र होने लगे। टूटी हुई घंटी फिर से बजने लगी और माँ काली की मूर्ति के सामने दीपों की कतार जल उठी। लोगों ने पहली बार डर के बजाय श्रद्धा से सिर झुकाया। उसी रात धरती फिर कांपी, मंदिर की भूमि फटने लगी और शमशान की आग प्रज्वलित हो उठी। माँ काली का स्वर गूंजा, मैं केवल दंड देने नहीं आई हूँ, मैं जागरण करने आई हूँ। जो मेरे न्याय से भागेगा वो स्वयं अपने पाप में डूबेगा। दूर राज्य में बैठे अधर्मी शासकों को उसी क्षण भयावह दर्शन होने लगे। उन्हें लगा जैसे अदृश्य श्रृंखलाएं उनके हाथ पांव बांध रही हों। उनके महलों में दीप बुझ गए, मंत्र निष्फल हो गए और अहंकार राख में बदलने लगा। लेकिन इस बार माँ काली में केवल विनाश नहीं किया, उन्होंने संकेत दिया। कुछ लोगों को स्वप्न में बुलाया गया, योद्धा, साधु और साधारण जन, और उनके हृदय में एक ही वाक्य अंकित हुआ, न्याय बाहर नहीं, पहले भीतर उतरेगा। सुबह होते ही वे सब मंदिर पहुंचे, बिना किसी आदेश के, बिना किसी भय के। माँ काली की मूर्ति के चरणों में खड्ग नहीं बल्कि कमल प्रकट हुआ। ये संकेत था कि अब समय आया है अधर्म के अंत के साथ धर्म की स्थापना का। और तभी ये स्पष्ट हो गया
कि ये युद्ध केवल बाहरी नहीं है, ये आत्मा का युद्ध है। जो सत्य के साथ खड़ा होगा, माँ काली उसकी ढाल बनेंगी, और जो अधर्म का मार्ग चुनेगा, उसके लिए माँ स्वयं काल बनकर उतरेंगी। मंदिर में एकत्र हुए लोग अभी उस संकेत को समझ ही रहे थे कि अचानक आकाश में काले बादल घिराए। ये साधारण अंधकार नहीं था, ये वही अंधकार था जो अधर्म के जन्म के साथ आता है। दूर राज्य के शासकों ने अंतिम प्रयास किया था। माँ काली की शक्ति को रोकने के लिए तंत्र, बलि और अभिचार का सहारा लिया गया। रात के तीसरे प्रहर में धरती की धड़कन बदल गई। जंगलों से करुण चीखें आने लगीं, नदियां उल्की बहने लगीं और शमशान की अग्नि नीली हो उठी। गांव के लोग भयभीत थे, लेकिन मंदिर के भीतर एक अलग ही शांति थी, जैसे माँ काली स्वयं वहां विराजमान हो। तभी विधवा स्त्री को एक दर्शन हुआ। माँ काली उसके सामने प्रकट हुई, इस बार और भी गंभीर, और बोली, ये अंतिम परीक्षा है। जो भय को पार करेगा वही मेरे न्याय का साक्षी बनेगा। ये कहकर माँ अदृश्य हो गईं, लेकिन उनके चरणों की गूंज हर हृदय में बस गई। उसी क्षण अधर्मियों की सेना गांव की ओर बढ़ने लगी। उनके पास अस्त्र थे, तंत्र थे और अहंकार था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर की सीमा पार की, उनके कदम रुक गए। उनकी आंखों के सामने एक ही दृश्य था, माँ काली विराट रूप में आकाश को छूती हुई, जिनके केशों में काल स्वयं उलझा हुआ था। माँ काली ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने केवल दृष्टि डाली, और उसी दृष्टि में उनके पाप जलने लगे। जो तलवार उठाने आए थे उनके हाथ कांपने लगे, जो मंत्र पढ़ रहे थे उनकी जिह्वा जड़ हो गई। उनका भय ही उनका दंड बन गया। कुछ लोग भूमि पर गिर पड़े, कुछ भागने लगे और कुछ वहीं घुटनों के बल बैठकर रो पड़े। माँ काली का स्वर फिर गूंजा, जो पश्चाताप करेगा उसे जीवन मिलेगा, जो अहंकार नहीं छोड़ेगा वो स्वयं काल को आमंत्रित करेगा। प्रभात से पहले युद्ध समाप्त हो चुका था, कोई रक्तपात नहीं हुआ, फिर भी अधर्म पराजित हो चुका था। माँ काली का संदेश स्पष्ट था, न्याय केवल विनाश नहीं, चेतना है। सुबह गांव के लोगों ने देखा कि मंदिर के सामने एक नया शिलालेख उभरा था, जिस पर अंकित था, जहां भय है वहां मैं हूं, जहां सत्य है वहां मेरा वरदान है। और तभी ये कथा युगों तक फैल गई कि माँ काली तब नहीं आती जब लोग उन्हें पुकारते हैं, वो तब आती हैं जब अन्याय अपनी अंतिम सीमा पार कर लेता है। माँ काली के संदेश के बाद गांव में एक अजीब परिवर्तन आने लगा। लोग अब केवल शांत नहीं थे, वे जागरूक हो चुके थे। भय ने अब स्थान छोड़ दिया था श्रद्धा को। मंदिर में हर दिन दीप जलते, लेकिन इस बार प्रार्थना केवल रक्षा की नहीं, धर्म पर अडिग रहने की होती थी। उसी बीच दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आने लगे। कोई अपने पापों से मुक्ति चाहता था, कोई न्याय की खोज में था। पर हर किसी को माँ काली के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि माँ काली केवल उन्हें दिखती हैं जिनके भीतर सत्य शेष होता है। एक रात जब पूरा गांव ध्यान में लीन था, शमशान से फिर वही धुआं उठा। इस बार न गर्जना थी न क्रोध, केवल एक गंभीर मौन। उसी मौन में माँ काली की वाणी गूंजी, अधर्म का अंत हो चुका है, पर बीज अभी जीवित है। जो बीज मन में है वही सबसे खतरनाक है। लोग समझ गए, युद्ध अब बाहर नहीं, भीतर है। कुछ लोगों के भीतर छुपा लालच, अहंकार और द्वेष अब उजागर होने लगा। जो स्वयं को धर्मी कहते थे, वही दूसरों पर अधिकार जताने लगे। माँ काली का न्याय अब सूक्ष्म हो चुका था। जिस दिन किसी ने अन्याय किया, उसी दिन उसका पतन आरंभ हो गया। विधवा स्त्री, जो इस कथा की पहली साक्षी थी, अब माँ काली की मौन सेविका बन चुकी थी। एक रात माँ ने उसे स्वप्न में कहा, मेरी पूजा फूलों से नहीं, आचरण से होती है। अगली सुबह उसने मंदिर के द्वार पर एक दीपक जलाया, बिना मंत्र बिना शोर, और उसी क्षण लोगों ने अनुभव किया, माँ काली अब मूर्ति में नहीं, उनके कर्मों में विराजमान है। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदली, लेकिन जब भी कहीं अत्याचार बढ़ा, जब भी सत्य दबाया गया, लोगों ने उसी कथा को याद किया। और जिस रात अन्याय अपनी सीमा पार करता, उसी रात हवाओं में एक नाम गूंजता, काली काली। कहते हैं उस नाम के साथ ही काल स्वयं रुक जाता है, क्योंकि ये कहानी केवल एक गांव की नहीं थी, ये हर युग की कहानी थी। और माँ काली का न्याय अभी भी चल रहा है।